डेटा को स्टोर करने के लिए हमें अपने सिस्टम में क्रिएट करने होते हैं पार्टीशंस। पार्टीशन का साइज आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप मार्केट से किसी भी पेन ड्राइव को परचेज करेंगे तो उसका साइज या तो 32 GB होगा या 64 GB साइज होगा। 128 GB की भी पेन ड्राइव अवेलेबल होती है मार्केट में। लेकिन जब आप पेन ड्राइव को मार्केट से परचेज करते हैं तो हमें ये डिसाइड नहीं करना होता कि हमने पेन ड्राइव को किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कनेक्ट करके डेटा को ट्रांसफ़र करना है। तो जब आप पेन ड्राइव परचेज करेंगे तो वो आपको मिलेगी डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेटेड। यानी कि अगर आपकी पेन ड्राइव का साइज़ 32 GB तक है तो वो फॉर्मेट होगी FAT32 फाइल सिस्टम के साथ। और अगर आपकी पेन ड्राइव का साइज़ 64 GB या अबव 64 GB है तो वो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होगी EXFAT फाइल सिस्टम के साथ। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप राइट क्लिक करें अपनी पेन ड्राइव पर, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है फाइल सिस्टम। तो मेरी इस पेन ड्राइव का जो साइज़ है वो है 64 GB और फाइल सिस्टम है EXFAT फाइल सिस्टम। और 32 GB पेन ड्राइव का जो फाइल सिस्टम है वो है FAT32। या आपने अगर अपने सिस्टम में कोई वॉल्यूम क्रिएट किया उसका फाइल सिस्टम भी हो सकता है FAT32, लेकिन डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम होता है NTFS। अगर आपने FAT32 फॉर्मेटेड पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव का यूज़ किया तो उससे कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक है कि वो 32 GB से अबव पार्टीशन को फॉर्मेट नहीं करती FAT32 फाइल सिस्टम। जैसे मेरे पास ये 64 GB की पेन ड्राइव अवेलेबल है, अगर मैं इसे फॉर्मेट करूँ तो मुझे सिर्फ ऑप्शन मिल रहा है NTFS का कि मैं इसे सिर्फ NTFS के साथ ही फॉर्मेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 32 GB की पेन ड्राइव को फॉर्मेट करूँ तो यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, FAT32 और NTFS। आप इनमें से कोई भी फाइल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मेरा डिफ़ॉल्ट है FAT32 फाइल सिस्टम और ये पार्टीशन अवेलेबल है, इसे भी मैंने फॉर्मेट किया है FAT32 के साथ और मेरा बाय चांस इसमें डेटा अवेलेबल है। अगर मुझे इस ड्राइव में एक 4 GB की फ़ाइल को पेस्ट करना है तो वो पेस्ट नहीं होगी, आपके सामने एरर आएगा। पहले हम एरर देख लेते हैं। तो फाइल है मेरे पास 4 GB की, ये जिसका नाम है होम। इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट करता हूँ अपने फिजिकल डिस्क में जो फैट फॉर्मेटेड है। पेस्ट किया तो एरर आ गया, द फाइल सिस्टम होम इज़ टू लार्ज फॉर द डेस्टिनेशन फाइल सिस्टम। कैंसिल कर देते हैं। पेन ड्राइव में भी वेरीफाई करता हूँ जो फैट फॉर्मेटेड है, तो यहाँ पर भी सेम एरर आ गया। अब मैं इसे पेस्ट करता हूँ 64 GB पेन ड्राइव में जो कि मेरी EXFAT फॉर्मेटेड है। पेस्ट किया तो ये फाइल यहाँ पर पेस्ट होनी स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आपके ड्राइव के अंदर पहले से ही डेटा अवेलेबल है और आप इसके अंदर उस फाइल को पेस्ट करना चाहते हैं जिसका साइज़ 4 GB या मोर देन 4 GB है, तो आपके सामने एरर आ रहा है। आपको इसे एरर को रिमूव करना है और इस फाइल को पेस्ट करना है बिना अपने डेटा को ट्रांसफ़र किए हुए। तब हम यूज़ करते हैं कन्वर्ट कमांड का। तो वो हम यूज़ करते हैं कन्वर्ट कमांड अपने H ड्राइव के लिए एंड I ड्राइव के लिए। तो उसके लिए आपको ओपन करना होगा कमांड प्रॉम्प्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसके लिए हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर टाइप करना है CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, देन यस। आपके सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। यहाँ पर आपको कमांड टाइप करनी है कन्वर्ट, ड्राइव है H:// फाइल सिस्टम रखना है मुझे NTFS, देन एंटर। तो मेरा H ड्राइव में डेटा पहले से ही अवेलेबल है।
तो जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने मैसेज आएगा कि आपको करंट वॉल्यूम लेबल प्रोवाइड करना है। तो मेरे एच ड्राइव का जो करंट वॉल्यूम है वो है न्यू वॉल्यूम। तो यहाँ पे टाइप करेंगे न्यू स्पेस वॉल्यूम, एंटर किया तो ये आपका जो फिक्स डाटा ड्राइव था ये कन्वर्ट हो गया NTFS फाइल सिस्टम में। अब हम पेस्ट करके देखते हैं अपनी फाइल को। तो ये मेरी फाइल पेस्ट होना स्टार्ट होगी। जो पहले मेरे पास एरर आ रहा था वो एरर चला गया। एरर को मैं कर देता हूँ कैंसिल। फाइल पेस्ट होगी मेरी 4 GB की। ध्यान रखिए सिंगल फाइल का साइज होना चाहिए 4 GB से छोटा, तब आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। अगर सिंगल फाइल का साइज है 4 GB या 4 GB से ज़्यादा तो वो पेस्ट नहीं होगा FAT32 फाइल सिस्टम में। लेकिन अगर आपके पास 5 GB की टोटल फाइल्स हैं और फाइल का साइज डिफरेंट डिफरेंट है, किसी का 1 GB, किसी का 2 GB, किसी का MB में, तो वो पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको सिंगल फाइल का साइज 4 GB नहीं होना चाहिए। अब हम कन्वर्ट करते हैं अपनी इस पेन ड्राइव को जिसका ड्राइव लेटर है आई। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड टाइप करूँगा कन्वर्ट आई /fs कॉलन NTFS, देन एंटर। वॉल्यूम लेबल है मेरा रिमूवेबल, तो टाइप कर लेते हैं रिमूवेबल, एंटर किया तो ये मेरी पेन ड्राइव भी कन्वर्ट होगी NTFS फाइल सिस्टम में। अगर मैं अब पेस्ट करता हूँ अपनी उस फाइल को तो ये मेरी फाइल भी इस ड्राइव में पेस्ट होगी। अगर आप वेरीफाई करें तो आप पार्टीशन पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है इसका फाइल सिस्टम NTFS हो चुका है। लेकिन अगर आप NTFS फाइल सिस्टम को वापस FAT फाइल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। कन्वर्ट, मान लेते हैं मुझे एच ड्राइव को कन्वर्ट करना है, फाइल सिस्टम मुझे रखना है FAT32, एंटर किया तो आपके सामने एरर मैसेज आ गया कन्वर्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर NTFS ड्राइव्स। J ड्राइव के लिए भी हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं, कन्वर्ट J/fs कॉलन NTFS। तो यहाँ पर भी आपके सामने एक एरर मैसेज आ गया कन्वर्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर EX FAT ड्राइव्स। तो आप सिर्फ FAT32 फाइल सिस्टम को ही NTFS फाइल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी फाइल सिस्टम को NTFS फाइल सिस्टम में या NTFS को किसी अदर फाइल सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उस ड्राइव को फॉर्मेट कर दीजिए। लेकिन फॉर्मेट करने के बाद आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा, आपको फिर से डाटा को पेस्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कमांड रन कर देता हूँ डॉस की /history। अगर आपको कमांड देखनी हो तो मैंने यहाँ पर कौन कौन सी कमांड यूज़ की। तो मेरी एच ड्राइव और आई ड्राइव हुई है कन्वर्ट, तो ये दो कमांड्स बिल्कुल ओके हैं, एच और आई। एच जो मेरी लास्ट की दो कमांड्स हैं ये रन नहीं हुई। यहाँ पे आपके सामने एरर मैसेज भी अवेलेबल है कि ये कन्वर्जन अवेलेबल नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपने देखा कि हम अपने FAT32 फाइल सिस्टम को NTFS में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट रिमूविंग द डेटा। क्योंकि जब आप एक न्यू हार्ड ड्राइव परचेज करते हैं मार्केट से USB ड्राइव, तो वो भी कई बार आपको FAT32 फाइल सिस्टम के साथ अवेलेबल होती है 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव। अगर आप थर्ड पार्टी टूल का यूज़ करेंगे तो आप मोर देन 32 GB को भी फॉर्मेट कर सकते हैं FAT32 फाइल सिस्टम के साथ, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा करने नहीं देता। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सिर्फ 32 GB के ही सिंगल पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं FAT32 फाइल सिस्टम में। अगर आपका पार्टीशन अबव होगा 32 GB से तो वो आपका EX FAT या NTFS फाइल सिस्टम के साथ ही क्रिएट होगा। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।